झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। ई रवन्ना के आधार पर परिवहन विभाग द्वारा काटे गए ओवरलोडिंग के चालान और उनकी वसूली के मामले में झुंझुनू डीटीओ कार्यालय और ट्रक व डंपर मालिक अब आमने सामने हो गए हैं। डीटीओ डॉक्टर मक्खनलाल जांगीड़ ने जहां एक और चालान की राशि जमा न करवाने वाले 647 वाहनों की आरसी को सस्पेंड कर दिया है, तो वहीं अब वाहन मालिकों ने भी चेता दिया है कि यदि 3 दिन में उनकी आरसी बहाल नहीं की गई तो वे अपने ट्रकों और डीटीओ कार्यालय में लाकर आग लगा देंगे। जी हां, परिवहन विभाग और वाहन मालिकों के बीच ठन गई है। दरअसल ई रवन्ना के आधार पर पूरे प्रदेश में परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों के पास ओवरलोडिंग के चालान भिजवाए थे, जिसमें न केवल वाहन को चेक करवाने तथा राशि का 95% एमएसटी स्कीम में जमा करवाने की बात कही गई थी। कुछ वाहन मालिकों ने पैसा जमा करवाया और वाहनों को चेक भी करवा लिया, लेकिन 647 वाहन मालिक ऐसे थे जो ना तो पैसे जमा करवा रहे थे और ना ही वाहनों को चेक करवा रहे थे, जिस पर डीटीओ ने गत दिनों 647 वाहनों की आरसी को सस्पेंड कर दिया है। आज इस कार्यवाही से नाराज होकर ट्रक और डंपर मालिकों ने डीटीओ कार्यालय झुंझुनू के सामने प्रदर्शन किया। साथ ही चेताया है कि अगर 3 दिन में उनकी आरसी बहाल नहीं होती है तो वे डीटीओ कार्यालय में सभी वाहनों को लाकर खड़ा कर देंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे और वाहनों में आग लगा देंगे, क्योंकि उन्होंने ब्याज पर पैसे लेकर जमीन बेचकर वाहन खरीदा, सारे टैक्स और चालान की राशि जमा करवा दी, बावजूद इसके उनकी आरसी को सस्पेंड कर दिया गया है। ई रवन्ना के आधार पर ओवरलोडिंग का चालान काट दिया। पहले भी ऐसे चालान काटे गए, लेकिन उन्हें या तो माफ कर दिया गया है या फिर 1% राशि जमा की गई है, लेकिन परिवहन विभाग ना तो माफ कर रहा है और ना डिमांड भी 5% की वसूली करना चाह रहा है। वाहन मालिकों से जबरदस्ती पैसा जमा करवाने के लिए आरसी सस्पेंड की जा रही है। इधर डीटीओ डॉक्टर मक्खनलाल जांगीड़ ने बताया कि 647 वाहनों की आरसी सस्पेंड की गई है। ट्रक और डंपर मालिकों के साथ वार्ता हुई है, उन्हें सारी बातें बताई गई हैं। वे जाकर उच्च अधिकारियों से अपील कर सकते हैं। विभाग ने जो तय किया है और जो निर्देश मिले हैं उसके अनुसार ही कार्य किया जा रहा है। सभी गाड़ियां हैं, सभी ट्रांसपोर्ट मालिक दुखी हैं इन गाड़ियों की वजह से, क्योंकि इन्होंने डीटीओ साहब ने इनकी आरसीआई सस्पेंड कर दिए हैं। तो गाड़ियां जहीं भी ओवरलोड भरी है वहां पे सभी गाड़ियों ने टिप्पी है तो टिप्पी का भी जीएसटी दे दी, रॉयल्टी है वो भी दे दी, टोल टैक्स पे चलती है टोल भी दे दिया, गाड़ियों का सभी का टैक्स कटवा दिया। पर साल जैसे 15,000 रुपए फिक्स चालान करता है डीटीओ, चाहे गाड़ी अंडरलोड हो चाहे ओवरलोड हो, सब गाड़ियों का चालान का भुगतान जमा करवा दिया। उसके बाद में सभी गाड़ियों की आरसी सस्पेंड की। आरसी सस्पेंड होने के बाद सभी मोटर मालिकों की हालत एकदम खराब हो चुकी है, सभी की गाड़ियां बिकने के स्तर पर आ चुकी है। सभी गाड़ी मोटर मालिकों ने 2-2 रुपए सैकड़े में ब्याज सहित रुपए ले लेकर अपना काम निकाल रहे हैं, लेकिन डीटीओ साहब की और झुंझुनू ही स्पेशल झुंझुनू और सीकर ही डीटीओ साहब ऐसे है जहां आरसी सस्पेंड हो रही है। राजस्थान में लगभग 30 से ज्यादा जिले हैं, बाकी वहां कहीं नहीं हो रही है। झुंझुनू एक ऐसा, सीकर और झुंझुनू एक ऐसा मात्र जिला है जहां आरसीआई सस्पेंड कर दी है। सभी मोटर मालिकों ने अपनी जमीन बेच कर किस्तें चुकाई हैं, तो इनका अभी कोई समाधान नहीं होगा। तो 3 दिन बाद चक्का जाम होगा, बिल्कुल डीटीओ ऑफिस के सामने होगा। डीटीओ ऑफिस के अंदर जो भी गाड़ियां, सभी मोटर मालिक अपनी गाड़ियां डीटीओ ऑफिस में लगाएंगे। अगर इनका कोई समाधान सरकार नहीं निकालेगी तो सभी मोटर मालिक अपनी अपनी गाड़ियों के लिए 5 लीटर पेट्रोल रखेंगे, उससे छिड़क के बास्ते लगा देंगे। फाइनेंस वाला अपना फाइनेंस आना डीटीओ ऑफिस ही चुकाएगा। हमारी श्रद्धा नहीं है, हमने जमीन भी बेच चुकी है, सब कुछ बेच दिया। कारण हमारी मांग ये है कि हमारी गाड़ियों की आरसी चालू करवाना चाहते हैं। आरसी सस्पेंड कारण हमने सब जगह टैक्स दे दिया, टीपी कटवाई टैक्स दे दिया, ओवरलोड भरा तो रवाना दे दिया, टोल पे अगर गाड़ी रोड पे चली है तो टोल दे दिया। आरटीओ का अगर 12 महीने में हमारा हर बार 5-4 बार चालान होता है, वो चालान सब जमा करवा दिया। ई रवाना का जो चालान है वो कांग्रेस सरकार में 1% था, सभी ने छूट की थी, लेकिन इन्होंने है ना पूरे 5% पूरा लेकर राठौड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। राठौड़ी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। बीजेपी को वोट हमने भी दिए, किसी और ने नहीं दिए। बीजेपी को सरकार हमने बनाया, हम ही है, जनता ही है, जनता ने सरकार बनाई है, तो हमारी नहीं सुनेगा। हमारे सिंगल सब गरीब आदमी है, सब कोई कैसे अपना काम चला रहा है, कोई कैसे अपना काम चला रहा है, इनका कोई समाधान नहीं होगा क्या? ऊपर बैठे हैं उनके पास क्या समाचार नहीं पहुंचेंगे क्या हमारे? है हम क्या सिंगल आदमी है, हमारी जमीन बिक रही है, सब बिक रहे हैं, क्या करें हम? 2 रुपए सैकड़े में ब्याज पर रुपए ला लेके गाड़ियों के लगा रहे हैं।
हमारा क्या समाधान होगा? कोई समाधान नहीं होगा। डीटीओ अधिकारी के पास आते हैं, डीटीओ अधिकारी बोलता है मेरे पास कोई समाधान नहीं है। एक ये ऐसा डीटीओ है क्या कि इसने ज्यादा आरसी सस्पेंड करनी सीखी है क्या? और भी है झुंझुनू, राजस्थान में 30 जिले हैं, 32 जिले हैं, 34 जिले हैं, कितने जिले बना रखे हैं, उसमें नहीं है क्या? ये ज्यादा झुंझुनू जिले को डीटी है क्या कि इसको ऑर्डर है कि आरसी सस्पेंड कर दे? सभी मोटर मालिक दुखी है हमारे। मैं विकास कुमार हूँ। हमारी सभी गाड़ियों की आरसी चालू होनी चाहिए 3 दिन के अंदर अंदर। अगर आरसी नहीं चालू हुई तो हम यहाँ उग्र आंदोलन करेंगे, उसका जिम्मेवार सरकार होगी। कोरोना के चलान निकाले हुए हैं, तो इनका क्या है, जो गाड़ियां ओवरलोड भरी है तो वहां पे टैक्स लेके आई है, टीपी पूरा टैक्स कटा है, तो दोबारा थोड़ी टैक्स लगेगा। आपने जीएसटी दी है, ओवरलोड जो भी गाड़ियां भरी है तो हमने ओवरलोड की टिप्पी ली है, तो हमारा जीएसटी लग गई एक बार, तो दोबारा से कैसे ले रहे हैं? और उनका भी तो माइनिंग डिपार्टमेंट का काम है, प्रीवेयर का काम ही नहीं है। प्रीवेयर को तो वो चाहिए टैक्स चाहिए, रोड टैक्स चाहिए, रोड टैक्स दे दिया है मार्च के अंदर। सब गाड़ियों की आरसी निरस्त की हुई है, सब सिंगल मोटर मालिक हैं, घर बैठे रोजगार बिल्कुल बंद हो चुका है इनका। तो हम सबसे निवेदन कर रहे हैं मेरे आरटी साहब से, या इनकी सुचारू रूप से आरसी चालू की जाए और हमें अपने को रोजगार चालू करने दे। आपकी मांग क्या है? और ये तो ई रवाना का चलान है वो माफ किया जाए हमारा, पहले भी हुआ है कांग्रेस गवर्नमेंट में, और आरसी सस्पेंड की हुई है ना, आरसी सस्पेंड की हुई है ना, उनको बहाल किया जाए। कितने लोगों की है? सबकी गाड़ियां हैं, और जिले में कहीं नहीं है, झुंझुनू जिले में की हुई है, बाकी पास में सीकर भी है, चूरू भी है, किसी डिस्ट्रिक्ट में आरसी निरस्त नहीं है। करने के पीछे कारणों को समझ में आ रहा है। अब ये तो इनकी मोनोपोली है गवर्नमेंट की। बात यह है कि सब कस्टमर की इस पूरे झुंझुनू जिले का ट्रांसपोर्टर की न्याय की बात है कि सब लोगों की आरसी निरस्त कर दी। निरस्त को कारण यह है कि जो माइनिंग में जो टिप्पी ली है, ई रवाना को नाम लेकर राजस्थान में झुंझुनू जिले में एक में ही बंद करी है, तो सब जिला में अगर छूट है तो झुंझुनू जिले में भी गाड़ियां छूट दी जाए। और नहीं, ट्रांसपोर्टर की यह आह्वान है कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो पूरे जिले की गाड़ियां बंद होंगी और जिले में कठे भी ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा। जनता भी दुखी पाओगी, सरकार भी दुख पाओगी और गाड़ियां भी दुख पाओगा। तो सब लोगों को निवेदन है कि गाड़ियां को न्याय की जा, ई रवाना माफ करे जा, कांग्रेस सरकार भी माफ करा करती, बीजेपी की सरकार भी माफ करे। यह गाड़ियां की मांग है और मांग को उचित निराकरण किया जाए। नहीं है तो 3 दिन बाद में और धरना करेंगे और बड़ी मीटिंग होगी, पूरे जिला लेवल में मीटिंग होगी जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। खान एवं भू विज्ञान विभाग तथा परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर आपस में जुड़े हुए हैं, जिसके माध्यम से खान एवं भू विज्ञान विभाग की तरफ से जब कोई ई रवाना जारी किया जाता है तो उसकी सूचना सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमारे कार्यालय को प्राप्त होती है। उसके आधार पर ई रवाना चालान जनरेट होते हैं। ई रवाना चालानों में सरकार द्वारा 19 फरवरी 2025 को अमनेस्टी स्कीम के तहत भारी छूट दी गई थी, जिसमें 95% छूट का लाभ लेके 5% राशि जमा कराते हुए जो वाहन स्वामी है वो ई रवाना चालान का प्रचलन करवा सकते थे। उसी क्रम में हमने अखबारों के माध्यम से तथा दूसरे मीडिया साधनों के माध्यम से लोगों को अवगत करवाया और जो नोटिस जारी किए। जिन वाहनों का संचालन बार बार हुआ था उनको इस बात के नोटिस जारी किए गए कि आप द्वारा कहीं ना कहीं वाहन की जो बॉडी है उसमें परिवर्तन करके और उसको बढ़ा के उसको इस लायक बनाया है कि उसमें ओवरलोड माल लोड किया जा सकता हो, और उसी के अंतर्गत आपने इतने चक्रों के माध्यम से ओवरलोड परिवहन किया है, जिससे न केवल सड़कें उनको नुकसान हो रहा है बल्कि सड़क पर चलने वाले जो लोग हैं उनकी सुरक्षा को जान माल का खतरा उत्पन्न हो रहा है। उनको नोटिस देने के पश्चात में उस नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि आप द्वारा अपनी गाड़ी को यहाँ पे चेक करवाया जाए और साथ में ई रवाना की जो प्रशमन राशि है वो जमा करवाई जाए। वाहन स्वामी द्वारा जिन वाहन स्वामी द्वारा अपना वाहन प्रस्तुत नहीं किया गया और ई रवाना प्रशमन राशि जमा नहीं करवाएगी, उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए लगभग 647 आरसी निलंबित की गई थी। अब कुछ वाहन स्वामियों ने यहाँ पर ई रवाना के जो प्रशमन राशि वो जमा कराते हुए अपने वाहन पेश किए हैं और उन वाहनों को चेक करने के पश्चात नियमानुसार जो वाहन पाए गए उनको बहाल करने की कार्रवाई की जा रही है। मैं बताना चाहूंगा कि जो वाहन स्वामी इस कार्रवाई से असंतुष्ट हुए हैं उनमें से कुछ वाहन स्वामी आज यहाँ पर उपस्थित हुए थे। हमारी वार्ता हुई, मैंने उनको ये राय दी है कि आपको यदि किसी भी प्रकार की इसमें अनुचित कार्रवाई लग रही है तो आप हमारे प्रादेशिक अधिकारी महोदय को इसके लिए अपील कर सकते हैं। इसके अलावा जो है माननीय कोर्ट है उसमें भी आप अपनी याचिका दायर कर सकते हैं, और ये कार्यालय द्वारा यदि आपको कोई क्वेरी हो तो उसके लिए हम तत्पर हैं, हम आपको उसकी जानकारी देने के लिए तैयार हैं। ये आरोप बेबुनियाद और निराधार है। ई रवाना
कि जो प्रश्न राशि जमा नहीं कराने वाले और जिन वाहन स्वामी द्वारा अपने वाहनों में विरुद्ध परिवर्तन किया गया है उनके विरुद्ध शुरू से कार्रवाई होती रही है और बहुत सारे जिलों में जहां पर माइनिंग होती है वहां पर अब भी कार्रवाई हुई है, पहले से भी कार्रवाई चल रही है। केवल सीकर और झुंझुनू में ये कार्रवाई नहीं की गई, पूरे प्रदेश भर में ये कार्रवाई की गई।